आज फिर सुबह से घर में उठापटक शुरू हो गई थी। मनोरमा देवी से सबको हिदायत मिल रही थी, जल्दी जल्दी सब अपना काम निपटा कर तैयार हो जाओ, आज गुरुजी आएंगे। उन्हें इतनी अफरा तफरी पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ही गुरुजी आएं तब सब उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेना और साष्टांग प्रणाम करना। गुरुजी को भी तो पता चले कि मनोरमा देवी अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रही है। मनोरमा देवी के अंदर अहम की भावना कूट कूट कर भरी थी, जो अपने हर काम में किसी न किसी बहाने खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में लगी रहती थी, चाहे वह काम ईमानदारी का हो या फिर बेईमानी का। छोटी बहू शिवानी सोच में पड़ गई, गुरुजी के चरणों को धोकर पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी भी पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती हैं। मैं उनसे जाकर कह देती हूँ कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगी। पर कहीं माँ जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही फूट गया तो क्या होगा। मैं उस चरणामृत को फेंक दूंगी। और वह घर के कामों में लग गई। गुरुजी आते हैं, उनके आवभगत में पूरा परिवार लगा हुआ था। गुरुजी अपनी सेवा का आनंद ले रहे थे। मनोरमा देवी अपनी बहुओं पर कड़ी निगरानी रख रही थी। गुरुजी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी कर रही थी कि पता नहीं गुरुजी ने क्या जादू टोना कर दिया है माँ जी के ऊपर। गुरुजी के कहने पर वह अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। बड़ी बहू उषा ने झेंपते हुए कहा, मैं यह नाटक कई सालों से देखती आ रही हूँ, अब तुम भी खेलो। मेरा मानो तो इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। मैंने एक बार गुरुजी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो मेरे ऊपर किसी देवी की छाया कहकर मेरी बोलती बंद कर दी गई थी, जिसका शिकार मैं आज तक हूँ। ऐसा क्या कहा था आपने गुरुजी को? शिवानी ने पूछा। गुरुजी की आदतें मुझे पसंद नहीं थी। मैंने सोहम से बात करने की कोशिश की, पर सोहम मेरी बातों को नहीं माना। सोहम ने मुझे ही समझा दिया था। जब मैं एक बार बीमार पड़ा था तो जब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया तो गुरुजी की तंत्र विद्या ने ही मुझे ठीक किया था। इसके बाद गुरुजी और माँ जी के कहने पर मुझे गांव से दूर जंगल में ले जाकर गर्म चिमटे से मारना शुरू कर दिया गया। मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि अगर कभी भी गुरुजी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो यहीं इस जंगल में लाकर मार देंगे। सच कहूँ तो इतना सब होने के बावजूद गुरुजी की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वे बार बार मेरे हाथ के बने भोजन की तारीफ करने के बहाने अपने पास बुलाते रहते थे। गुरुजी के बारे में जब भी उषा सोहम से कुछ कहती तो वह उसकी बातें टाल देता था। वह अपनी कमी को छिपाकर सोहम उषा के बांझ होने की अफवाह फैला रहा था। इस अफवाह से लोग उससे नफरत करते थे, उसका सुबह मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। उषा के मुंह से यह सारी बातें सुनकर शिवानी हक्की बक्की रह गई। वह मन ही मन उधेड़ बुन में लग गई और रात का इंतजार करने लगी। गुरुजी का समय तंत्र विद्या के लिए तय था। गुरुजी के आदेशानुसार पूजा की सारी सामग्री आ गई थी, जिसमें एक जोड़ा सफ़ेद कबूतर भी थे जिनकी बलि अगले दिन देनी थी। यह देखकर शिवानी की रूह कांप गई। भला ये कैसे गुरुजी हैं जो जीव हत्या को पूजा का नाम दे रहे हैं। रात में गुरुजी एक कोठरी में आसीन होते थे। वहाँ सब हाथ जोड़कर बैठते थे। यह पूजा शिवानी के नाम ही रखी गई थी। शिवानी भी वहाँ आई। मनोरमा देवी ने शिवानी का परिचय गुरुजी को देते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे सोहन की पत्नी है। काफ़ी बड़े घराने की है, अच्छी पढ़ी लिखी है। जितनी यह देखने में खूबसूरत है उतनी ही होशियार भी है। जिस चीज़ को छू देती है वह चीज़ सोना हो जाती है। पर एक ही कमी है कि
अभी तक इस घर का चिराग नहीं दे पाई है। शिवानी पसोपेश में पड़ गई कि माँ जी उसकी तारीफ कर रही हैं या फिर उसे नीचा दिखा रही हैं, लेकिन वह होशियार थी और भांप गई मनोरमा देवी की बातों को। गुरुजी शिवानी को देखकर मन ही मन जाने कितने सपनों को बुने जा रहे थे। वह अपनी तंत्र विद्या को भुलाकर शिवानी को एकटक देखे जा रहे थे। इतने में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। शिवानी ने नजर दौड़ाई तो उन कबूतरों पर चली गई। मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ, कैसे आज़ादी दिलाऊं इस जोड़े को इस ढोंगी से। दीदी सच कह रही थी। इस पाखंडी के बारे में शिवानी सोच रही थी। पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने शिवानी के सिर पर हाथ फेरते हुए दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले आसमान में उड़ाना चाहती हूँ। गुरुजी भांप गए कि शिवानी उनकी तंत्र विद्या को नाकाम करना चाहती है। वह उससे पूछ बैठे, क्या तुम्हें मेरा आना यहाँ पसंद नहीं? शिवानी बोल उठी, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे इन बेजुबान की हत्या बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी सोच में पड़ गए। फिर वह बोले, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसीलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम इस जोड़े को ले जा सकती हो। शिवानी ने कबूतर के उस जोड़े को आसमान में छोड़ दिया। गुरुजी ने पिंजड़े पर सफेद कपड़ा डाल दिया। सुबह कबूतर के जोड़े को पिंजड़े में न देखकर घर वाले काफी हैरान हुए, पर गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। लड़खड़ाती आवाज में मनोरमा देवी पूछ बैठी, गुरुजी कबूतर का जोड़ा कहाँ है? गुरुजी तपाक से बोल उठे, तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है जो हमारी तंत्र विद्या में विघ्न डाल रही है। उसने बलि दिए जाने वाले जोड़े को अपने हक में ले लिया है। आने वाला समय आप सबके लिए कठिन होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम की ओर चल दिए। मनोरमा देवी गुरुजी की बात से परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वह बीमार रहने लगी। शिवानी से नहीं रहा गया। उसने बताया, हमारे परिवार पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। कबूतर के उस जोड़े को मैंने आज़ाद किया था और वह पाखंडी गुरु भी इस बात को जानता था। वह अंधविश्वास के जाल में फंसाकर हमें और ज़्यादा लूटना चाहता था। अब हम सब उसकी तंत्र विद्या से आज़ाद हैं। मनोरमा देवी को अब सारी बातें समझ में आ गई थी। वह सब से कहे जा रही थी, मेरी बहू का जवाब नहीं।